कि दीन का पता चलता है। दो मौके, एक खुशी में एक गम में। तो खुशी का सबसे बेहतरीन मौका शादी समझा जाता है और गम का सबसे बुरा मौका मैयत समझी जाती है। दोनों में इंसान का पता चल जाता है कि कितने पानी में, और दोनों में यह भी पता चल जाता है कि ये जोरू का गुलाम है या घर में इसकी हुकूमत है। माजरत के साथ ख़वातीन गुस्सा होना शुरू हो जाएंगी। अच्छे अच्छे लोग मैंने देखा है बेगम के हाथों यहाँ पर मजबूर। बेगम कह रही होती है बारात नहीं की तो ये हो जाएगा, बेगम कह रही होती है हमने तो ये भी करना है, यूं भी करना है, फलाना भी करना है। मेरे बच्चे ने कुरान हिफ्ज़ किया तो घर वालों ने कहा कि हमने हॉल में जो है तकरीब करनी है। मैंने कहा नहीं, बच्चे ने कुरान हिफ्ज़ किया, हमने उसकी हौसला अफजाई करनी है, लेकिन घर के अंदर ही। जितने मेहमान आ गए, नहीं तो पतली गली से निकलो। हालांकि हॉल में भी जायज़ है। तो घर वालों ने कहा नहीं, हॉल में। मैंने कहा एक बच्चे का हॉल में किया तो मेरे आगे 15 माशाअल्लाह और हैं, तो मैं तो हॉल ही में करता रहूंगा, फिर मैं तो बढ़ गया। किसी बच्चे के हिफ्ज़ पे फिर मुझे खुशी होगी? बोलो क्या ख्याल है भाई? तो बड़े आपस में मुज़ाकरात हुए। नहीं जी, मैंने कहा नहीं, दैट्स ऑल, ये नहीं हो सकता। अब घर वालों के पास तो दलाइल बहुत होते हैं ना, इसमें क्या नाजायज़ किया है भाई। एक देखो, जब आप सरबरा हो ना घर के, तो अब अगर आप दलाइल में उलझना शुरू कर दिया ना आपने, तो फिर सरबरा नहीं हो आप। मिसाल के तौर पर आपको पुलिस वाले ने रोका, लाइसेंस दिखाओ, आपने कहा लाइसेंस तो नहीं है, उसने कहा चालान काटो, आपने कहा क्यों? पुलिस वाला अब आपको समझा रहे, देखिए एक्चुअली होता ही है कि गवर्नमेंट ने एक सिस्टम बनाया हुआ है। वो सिस्टम ये कहता है कि जिसको गाड़ी चलाना आती है ना उसको गवर्नमेंट परमिशन देगी। आपने कहा वो तो रिश्वतें लेके भी लोग लाइसेंस नहीं बना रहे। पुलिस वाले कहा हाँ, रिश्वतें लेके तो बना रहे हैं, लेकिन देखो बगैर रिश्वत के भी तो बनाते हैं ना। तो इस तरह आपका अगर मुज़ाकरात शुरू हो गए तो पुलिस वाला वर्दी उतार के आपको पहना देगा। डंडे का मतलब, सरबरा का मतलब क्या होता है? एक दफा दलील से बात समझाएगा, समझ में आ गई ठीक है, नहीं आई तो भी ठीक है, मानना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा आप घर में चंगेज खान बन के रहें, हर वक्त ऑर्डर 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 चलाते रहें और घर वालों को जीने का हक ही ना दें। ये तो गलत है, ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस के खिलाफ है। आपने फरमाया यग़लिबुल करीम, इज्जतदार आदमी पर औरत गालिब आती है, वला यग़लिबु अलैहिन्ना इल्ला लईम, और जिसका 100% घर पे कंट्रोल है ना, इसका मतलब हदीस से पता चलता है वो लईम है। इसका उर्दू में सही तर्जमा हुआ कमीना आदमी है। वो कमजोर को जो है ना ऐसे दबा दिया उसने। जो लोग कहते हैं ना हमारे घर में 100% हमारी मर्जी, एक पत्ता भी मेरी मर्जी के बगैर घर में नहीं हिलता, और ऐसा मैंने कंट्रोल करके रखा हुआ है बीवी बच्चों को, तो इससे साफ पता चलता है भाई फिरौन जब हलाक हुआ था ना, उसकी नस्ल में 2-4 बच्चे रह गए थे। तो ये वही है, या तो चंगेज खान की औलाद में है या हलाकू खान की औलाद में। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि 100% घर में आपकी चले। कुछ आपकी चलती है, कुछ घर वालों की चलती है, कुछ में आदमी बर्दाश्त करता है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है भाई कि अगर पूरा अपना तसल्लुत कायम करोगे तो सही हदीस का मफहूम यह है कि घर में तलाक के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होगा। थोड़ा सा कुछ अपनी चला दी, कुछ घर वालों की चला दी, ऐसे मिलजुल के हंसी खुशी जिंदगी गुजरती है। लेकिन एक लिमिट है भाई। आप वो खर्चे बेगम के कहने पे करना शुरू कर दो कि कल आपको लोगों से भीख मांगनी पड़े, वो आप अफोर्ड ना कर सको, तो बड़े मसाइल खड़े हो जाते हैं इससे। आपने अपनी लिमिट भाई, ये नहीं। दूसरा, आप जब मुख्तदा और रहबर हो, आप वो काम करोगे जो गलत है, लोग कहेंगे लो भाई, जब अपना नंबर आया तो सब ठीक हो गया, और जब दूसरों की बारी आती है तो मिंबर पे बैठ के तकरीरें चलती हैं। तो चूंकि इस काम की निस्बत तो मेरी तरफ होती ना, मेरी तरफ निस्बत होती, जायज़ है हॉल में भी बच्चे की तकरीब की जा सकती है, लेकिन मैंने बताया ना कि एक होता तो मैं कर लेता। अब इस पे लोग कहेंगे इसीलिए हम कहते हैं ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो औलाद के होने की जो नेमत है ना, इसकी वजह से 2-4 तकरीबात अगर आप मिस कर दो तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ये दुनिया में उससे बड़ा कौन बेवकूफ़ होगा जो औलाद जैसे गिफ्ट को इसलिए रोके कि मैं हॉल में तकरीब नहीं कर सकता। है तो पागलपने की अलामत। अब देखो हमारे बच्चे जब जवान होंगे तो मेरी बहुओं की तादाद भी कितनी होगी माशाल्लाह, होलसेल के हिसाब से बहुएं होंगी, एक ना एक तो काम की निकलेगी ना खिदमत वाली। दामाद होलसेल के हिसाब से होंगे, एक ना एक तो इंसान का बच्चा निकलेगा खिदमत वाला। क्या ख्याल है? तो खुशियां छीन ली हैं आपसे इन लिबरल लोगों ने, सेकुलर लोगों ने। तवक्कुल भी छीन लिया, अल्लाह पे एतमाद भी छीन लिया। कैसे कैसे वाकयात सामने आते हैं ना, मैं दिल चाहता हूं उनको कैमरों के सामने लाऊं मैं उन लोगों को,
और उनको कहूं कि अपना इंटरव्यू कैमरे में रिकॉर्ड करवाओ कि हमने नस्ल रोकी थी और आज हम भुगत रहे हैं। मेरा दिल चाहता है जापानियों को सामने लेकर आऊं, उनके बुड्ढों को, जिनको तरक्की का झांसा देके नस्ल रुकवाई गई और वो आज रो रहे हैं काश हमारी नस्लें बढ़ती और हम इतनी तरक्की करके भी डिप्रेशन में ना जाते। तो हम अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह रसूल ने हमें सही गाइड किया है, बिल्कुल हमें अब किसी और गाइडेंस की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। तो खैर, तो मैं यस कर रहा था कि दो मौके हैं जिस पे इंसान का पता चलता है खुश है या गमज़दा है। एक मौका कौन सा है भाई? खुशी का मौका। एक गम का मौका। खुशी में अक्सर शादी की मिसालें दी जाती हैं, आपे से बाहर हो जाते हैं लोग। अल्लाह मियाँ ने देखो इंसान की क्या मिसाल दी है, इन्नल इंसान खुलिका हलूआ इदा मस्सहु शर्रु जज़ूआ व इदा मस्सहुल खैरु मनुआ। अल्लाह ने फरमाया इंसान बड़ा जल्दबाज है, एतदाल में नहीं रहता, हर मौके पे आपे से बाहर। मैं हरम में था, मैं पिछले साल उम्रे पे गया ना, तो शेख मुआइकिली की तिलावत, बड़ी खूबसूरत तिलावत करते हैं वो इमाम हरम में, बड़ा प्यारा कुरान पढ़ते हैं। तो अल्लाह की कुदरत के मैं जब पहुंचा ना तो ईशा की नमाज का वक्त था, मैं हराम में था तो डायरेक्ट नमाज खड़ी थी, तवाफ का भी मौका नहीं मिला। अब हरम का मंजर हो और अभी अभी आप पहुंचे हो, तो इमाम हरम ईशा में यही आयत तिलावत कर रहे थे। और कमाल की बात है उस जगह खड़े होकर तिलावत कर रहे हैं जहां ये नाजिल हुई है आयत, मक्की आयत है और वही नाजिल हुई है मक्का में। वो तिलावत कर रहे थे इन्नल, उस वक्त जो मेरी कैफियत थी वो मैं ही जानता हूं। इन्नल इंसान खुलिका हलूआ, कैसा प्यारा कलाम है। अल्लाह कहते हैं हमने इंसान को जो बनाया है ना, ये बड़ा जल्दबाज है, ये कहीं भी एतदाल पे कायम नहीं रहता। इदा मस्सहु शर्रु जज़ूआ, जब इसे मुसीबत पहुंचती है बेसब्री में चीखो पुकार शुरू कर देता है, हाय हाय, जैसे कोई खुदा है ही नहीं जो इससे मुसीबत को दूर कर सकता है। जैसे ये मुसीबत आजमाइश नहीं है बल्कि अजाब बन के आई है। जैसे पहली दफ़ा इसी को मुसीबत मिली है, इससे पहले तो आज तक किसी पर कोई मुसीबत आई नहीं। ये पढ़ी लिखी कौमों में हमें देखने को मिल रहा है, फौरन डिप्रेशन में जाते हैं। इदा मस्सहु शर्रु जज़ूआ, फरमाया जब कोई मुसीबत पहुंचती है आपे से बाहर हो जाता है। मैयतों में देखो ना, ऐसे ऐसे उछल उछल के हा हु कर रहे होते हैं। व इदा मस्सहुल खैरु मनुआ, फरमाया जब खुशी पहुंचती है कंजूस बन जाता है, अपनी खुशियों में दूसरों को शरीक नहीं करता। पैसा आ गया ना, इस फिक्र में लगता है किसी को पता ना चले, ऐसा ना हो मुझसे चंदा मांग ले, ऐसा ना हो कोई बेवा आ जाए बहन कि सुना है आज तुम्हारी तनख्वाह डबल हो गई है, तो मेरे बच्चे क्या हैं, भूखे हैं। जब पैसा आता है, खुशियां आती हैं, कंजूस बन जाता है, इतराने लगता है, दूसरे मकाम पे आता है इतराने लगता है, दिमाग ऊपर की सेटिंग क्या हो जाती है, आउट, तकब्बुर में, अपनी काबिलियत, मैं हूं, मेरी काबिलियत। इंटरव्यू भी दे रहा होता है ना, एक्चुअली मैंने स्ट्रगल इतनी की है, एक्चुअली ये स्ट्रगल है, मेहनत है, आप भी स्ट्रगल करो आपको भी मिलेगा, ये मेरी मेहनत है। शोभा जब ये कह रहे होते ना अल्लाह का दिया मेरे पास बहुत कुछ है, तो ऊपर से जबान से जुमला तो शुक्र वाला होता है, अंदर से शो मार रहा होता है, अबे तू तेरे पास है क्या, 2 टके के आदमी, मकसद ये होता है बताने का। समझते हैं कि नहीं समझते? जब शेख मुआइकिली पढ़ रहे थे ना, उफ, यहां तक तो नॉर्मल है, ये तो अल्लाह ने जगह जगह कुरान में कहा है। आगे जब उन्होंने ये आयत पढ़ी इल्लल मुसल्लीन, ये इल्ला जो है ना एक तलवार है। अल्लाह कहते हैं सारे इंसान ऐसे नहीं होते, इल्ला, हाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो ना खुशी में दीवाने हो जाते हैं, इतराने लगते हैं, और ना गम में गम को अपने ऊपर मुसल्लत करते हैं। ये वो कौन लोग हैं? इल्लल मुसल्लीन, जो अल्लाह को याद रखते हैं। और याद रखने की सबसे बड़ी अलामत क्या है? नमाजों को कायम करते हैं। अल्लज़ीना हुम अला सलावातिहिम युहाफिजून, आम नमाजी नहीं, अपने नमाजों की हिफाजत। नमाज एक साइन है, नमाज असल में ये बताने के लिए कि अल्लाह उनकी जिंदगी में इन है, जिनकी जिंदगियों में खुदा है ना, गॉड है जिनकी जिंदगियों में, वो ना खुशी में एतदाल से बाहर निकलते हैं और ना गम में वो बेसब्री का मुजाहिरा, क्योंकि उनको पता है खुशियां भी किसके हाथ में है? अल्लाह के। गम भी किसके हाथ में है?
अल्लाह के हाथ में। तो जब जब सब कुछ उसके हाथ में है तो भाई कभी खुशी दे के आजमाएगा, कभी गम दे के आजमाएगा। तो आपे से बाहर होने की जरूरत नहीं है। खुदा की कसम, गोरा इस नेमत से महरूम, जापान वाले इस नेमत से महरूम, ऑस्ट्रेलिया वाले इस नेमत से महरूम, नफ्सियाती जितने भी डॉक्टर्स हैं जो आपको डिप्रेशन से निकालने की कोशिश करते हैं वो इस नेमत से महरूम, एथियस मुल्हिद लोग इस नेमत से महरूम। इस नेमत का ताल्लुक आपके एजुकेटेड होने या ना होने से, पढ़े लिखे होने या ना होने से नहीं है। इसका ताल्लुक इससे है कि आपकी जिंदगियों में अल्लाह कितना इन है, आपकी जिंदगियों में अल्लाह को आपने कितना इन्वॉल्व किया हुआ है। और अमली तौर पर उसका सबूत आपकी नमाज से पता चलेगा। समझते हो कि नहीं समझते? तो जब इल्ला पढ़ा ना, वो एक तो वहां का, एक तो उनकी आवाज खूबसूरत, फिर वो मकाम, तो मैं सोच रहा था यार, एक यतीम पैगंबर जो ना लिखना जानते जो ना पढ़ना जानते, कैसा खूबसूरत कलाम उन पे आसमान से नाजिल हो रहा है, जिसको 1400 साल सुनने के बाद इतना मजा आ रहा है। तो जिन्होंने सईदुल अंबिया के जमाने अक़दस से सुना होगा उनको कितना लुत्फ आया होगा। तभी तो ये मुशरिकीन कहते थे ये जादू है, जादू, इन हादा इल्ला सिहरुम मुबीन, ये खुला हुआ जादू है, इसे सुन के इंसान इसकी तरफ माइल होता चला जाता है। भाई ये जादू है। कुरान क्या कहता है? जादू के मंत्र ऐसे होते हैं। कभी किसी जादूगर को आपने मंत्र पढ़ते हुए देखा? उसको खुद समझ में नहीं आ रहा होता क्या पढ़ रहा हूं मैं। एक साहब ने कहा मेरे पास सांप का मंत्र है, मैं यूं पढ़ता हूं सांप कंट्रोल। मैंने कहा पढ़ के सुनाना, तो पता नहीं अटरम पटरम जिटम दो एकदम दो दो दूनी चार क्या पढ़ रहे थे। मैंने कहा यार ये सांप की भी समझ में नहीं आ रहा होगा ये। वो पटांग फेंकते जाओ तो लोग बेवकूफ बन जाते हैं। तो इल्लल मुसल्लीन अल्लदीना हुम अला सलावातिहिम सलातिहिम युहाफिजून दाइमून अल्लदीना हुम अला सलातिहिम दाइमून। आम मुसल्ली नहीं, टरखाने वाले नमाजी मार्केट में बहुत हैं। अल्लाह कहते हैं वो नमाजी जो अपनी नमाजों पर कायम दाइम रहते हैं। अल्लदीना हुम अला सलातिहिम दाइमून वल्लदीना हुम लिफुरूजिहिम हाफिज़ून। फरमाए वो लोग जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, यानी अल्लाह उनकी जिंदगी में प्रैक्टिकली इन है, सिर्फ जबानी खाली पीली के दावे नहीं है। तो जिसकी जिंदगी में अल्लाह हकीकत में होता है वो बेहयाई के कामों से बचता है, क्योंकि बेहयाई को छोड़ देना बड़ी कुर्बानी है। ये अल्लाह की मोहब्बत के बगैर मुमकिन नहीं है। इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ऐमानुहुम। फरमाया हाँ, वो अपनी ख्वाहिश हलाल तरीके से पूरी करते हैं, निकाह करते हैं। फरमाया फमनी बतगा वरा ज़ालिका फउलाइका हुमुल आदून। जो इस बीवी के अलावा कोई और रास्ता तलाश करेगा, ये लोग अल्लाह की हुदूद को क्रॉस करने वाले हैं। और जो निकाह करेंगे, चाहे एक करें चाहे चार करें, फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन। सुभान अल्लाह की आवाज़ आई। पूरी तकरीर में कहीं से सुभान अल्लाह की आवाज़ नहीं आई मुझे। ऊपर से आवाज़ आई ना सुभान अल्लाह की। पूरी तकरीर में मैंने हलुआ वाली आयत पढ़ी, इल्लल मुसल्लीन पढ़ी, कहीं से सुभान अल्लाह आया? जहां चार शादी की बात हुई वहां से आवाज आई है सुभान अल्लाह। इसका मतलब तपे हुए सब हैं, तपे हुए सब हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन। जो निकाह करेगा, भले एक करे चार करे, और अपनी ख्वाहिश अपनी ज़ौजा के साथ अपना ताल्लुक रखेगा, अल्लाह फरमाते हैं फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन। ये लोग काबिल मलामत नहीं है। लिहाजा अल्लाह से आगे निकलने की कोशिश मत करो, ज़्यादा फंटर बनने की कोशिश मत करो कि इस कमबख्त ने दूसरी कर ली, तीसरी कर ली, रुकी नहीं रहा कमबख्त, ब्रेकें फेल हो गई हैं। भाई अल्लाह मियाँ जिस अल्लाह ने बनाया उस अल्लाह ने परमिशन दी, जाओ ऐसी की तैसी। तो अल्लाह कहते हैं ये वो लोग हैं कि ये ना मुसीबत में हद से तजावुज़ करते हैं। असल में इन मिसालों से ना जुजियात से कुल्लियात समझाना मकसद है। अब आप कह सकते हो जो निकाह करते हैं उसका सबर से क्या ताल्लुक है? भाई ताल्लुक ये है कि वो निकाह अल्लाह का हुक्म समझ के कर रहे हैं, नमाज अल्लाह का हुक्म समझ के पढ़ रहे हैं। इसका मतलब उनके सोसाइटी में, उनकी जिंदगी में अल्लाह है। जिसकी जिंदगी में अल्लाह होता है फिर वो एतदाल से जिंदगी गुजारता है। ना पैसा आने के बाद गरीबों को गालियां देना शुरू करता है, दिमाग भी नहीं खराब होता उसका, और ना गुर्बत में वो डिप्रेशन में जाता है,
ना खुदकुशी की तरफ जाता है। वो कहता है ये किसकी तरफ से है? अल्लाह की तरफ। सब्र कर